आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है और जैसे कि बैटिंग लाइन की अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की जानिब से तो एक उम्दा बैटिंग लाइन पहले नजर आई, लेकिन बॉलिंग में तसलसल बरकरार नहीं रहा। अब जबकि हम देख सकते हैं कि मिर्जा की जानिब से बहुत हद तक जो आखिरी तौर पर हम खेल रहे थे तो उसे संभालने की कोशिश की, 2 विकेटों से रहा है। सुपर 8 का अहम मैच इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है और इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की बात करें तो उन्होंने सेंचुरी जड़ दी है और यूं वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मेंस में 4th नंबर पे जो है वो शामिल हो गए हैं और हैरी ब्रूक की जानिब से 50 गेंदों पर एक शानदार सेंचुरी जड़ी गई है। हैरी ब्रूक का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है आज इंग्लैंड को ये मैच जितवाने में। पाकिस्तानी बैटर्स ने भी शुरू में बहुत जबरदस्त और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 165 रन जो है वो इस पिच पर देना यकीनी तौर पर मुश्किल था, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग लाइन थोड़ी संभल नहीं सकी और हैरी ब्रूक ने काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग माहौल दिया। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर शानदार सेंचुरी जड़ दी। अब शाहीन अफरीदी की बात करें तो 4 शिकार उनकी जानिब से किए गए। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल की बात करें और हैरी ब्रूक को उन्होंने आउट किया तो शाहीन अफरीदी ने 4 शिकार किए। अहम मैच टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला और आखिरी लम्हों में काफी ज्यादा सनसनीखेज मरहले में ये मैच दाखिल हुआ। जब मिर्जा मौजूद थे उन्हें ओवर दिया गया और कुछ हद तक तवक्कुआत लग रही थी कि पाकिस्तान ने उस मैच को रोक कर रखा है और बहुत हद तक उम्मीदें ये थी कि मुमकिन था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैटिंग लाइन आज बहुत अच्छी चली है इस पिच पर। 165 रन यकीनी तौर पर अगर हम बिलखुसूस इस पिच की बात करें तो एक बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला है, लेकिन बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 4 शिकार किए। वो 4 शिकार थे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल और हैरी ब्रूक। जबकि आज इंग्लैंड की जीत जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार रहा है हैरी ब्रूक का, 50 गेंदों पर शानदार सेंचुरी उन्होंने जड़ दी है और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में मेंस में अगर हम बात करें तो नंबर 4th बैटर की लिस्ट में वो आ गए हैं। अभी तक 2026 की अगर हम बात करें तो हैरी ब्रूक ने एक शानदार सेंचुरी जड़ दी है 50 गेंदों पर। और अगर हम बॉलिंग लाइन की बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें तो कुछ हद तक पाकिस्तान ने बॉलिंग लाइन में मायूस किया है। बानी पीटीआई की आंख के इलाज का दूसरा मरहला मुकम्मल। पिम्स अस्पताल में 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। माहिर आई कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बानी की आंख में anti-VEGF इंजेक्शन लगाया। अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के माहिर अमराज से चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी भी इस मरहले पर मौजूद थे। डॉक्टरों का कहना है कि बानी की बीनाई में बेहतरी आई है। एलामिया के मुताबिक प्रोसीजर से पहले तिब्बी बोर्ड ने तफसीली चेकअप किया। इकोकार्डियोग्राफी और ECG नॉर्मल आई है। 1.5 घंटा पिम्स अस्पताल में क़याम के बाद बानी पीटीआई को रात गए वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशगी इतला ना देने की शिकायत, जाती मौलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज का मुतालबा भी दोहरा दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, बानी के केसेस लगाने, मुलाकातें बहाल कराने और फैमिली की डिमांड के मुताबिक इलाज कराने का मुतालबा किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं, हर पाकिस्तानी का है। बानी पाकिस्तानी सियासत में मैन ऑफ द मैच है। इन्हें इस तरह जेल में रखकर सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। आज एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। 319 पार्लियामेंटेरियन हर मरतबा इस अदालत के दरवाजे पे आके एक ही मुतालबा कर रही है कि खान साहब को इंसाफ दो। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करूंगा कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे केसेस लगाएं, खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल कराएं, खान साहब के इलाज का वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए जो फैमिली ने मुतालबा किया है, जो पार्टी ने मुतालबा किया है। फैमिली का मुतालबा बड़ा सिंपल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनके जाती मुआलिजीन हो और उनके साथ फैमिली मेंबर्स हो। लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, न फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। अलबत्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद मुझे बताया गया कि प्रोसेस हो गया और वो चले गए। खान साहब की सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क और हर पाकिस्तानी का है। खान साहब को जेल में रखना ही सबसे बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क का। खान साहब पाकिस्तान की सियासत का मैन ऑफ द मैच है, वो आप इससे खत्म नहीं कर सकते जेल में रख के।
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق اپوزیشن کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے نقطہ اعتراض پر جواب دیتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا، پسند کے ڈاکٹر سے معائنے کی اجازت جیل مینول نہیں دیتا۔ بانی کے طبی معاملات ایسے ہی ڈیل کیے جائیں گے جس طرح دیگر قیدیوں کے ہوتے ہیں۔ بانی کو مرضی سے پیمز لایا گیا۔ اسپتال لانے کے لیے رات کے وقت کا تعین سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ وزیر قانون نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ سیاسی معاملات پر وزیر اعظم سے بات کریں تو حل نکل آئے گا۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی حکومت سے مذاکرات پر آمادہ، حکومت کا خیر مقدم۔ محمود اچکزئی نے کہا، صبر کا مہینہ ہے، ہر سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے، پاکستان کی تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا، ہم تو پہلے سے ہی یہی چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر آگے بڑھیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ کا مہینہ ہے، مذاکرات ہونے چاہیے ہر لیول، خیر کی خاطر، ملک کی خاطر، پارلیمان کی خاطر۔ اس پارلیمنٹ کو مضبوط بنائے، جو بھی بنانا چاہتا ہے اسی طاقت کا سرچشمہ بنائے، پاکستان کی تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ موسٹ ویلکم۔ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بتائیں، جب کہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا میٹنگ رکھواتی، ایشوز کا جو ہے وہ پولیٹیکلی بیٹھ کے ان کا حل، یہ تو بڑا موقف ہے۔ ہم اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار تھے جب اپوزیشن میں تھے، اور بھی ہم ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی کوہاٹ میں دہشت گردی، نواحی علاقے شکر درہ روڈ پر پولیس موبائل پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے ڈی ایس پی اسد محمود اور اے ایس آئی سمیت 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 20 سے زائد مسلح دہشت گردوں نے گاڑی پر گولیاں برسائیں۔ دہشت گرد حملے میں شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں آئی جی کے پی ذوالفقار حمید اور چیف سیکریٹری شہاب علی شاہ نے شرکت کی۔ ضلعی پولیس افسران، عسکری قیادت اور مقامی عمائدین بھی شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے، جہاں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فتنہ الخوارج نے انسانیت کو بھی شرما دیا، کرک میں ایمبولینس کو بھی نہ بخشا۔ ایمبولینس کو آگ لگا کر زخمی ایف سی اہلکاروں کو زندہ جلا دیا۔ شہید ہونے والے تمام اہلکار خیبر پختونخوا کے رہائشی تھے۔ خوارج نے 23 فروری کو واقعے کی پوری فلم بندی کی اور سوشل میڈیا پر ریلیز کیا۔ خوارج نے پہلے ایف سی کی پوسٹ پر کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا۔ حملے کے بعد 2 ایمبولینسز زخمیوں کو لینے پوسٹ پر پہنچی۔ خوارج نے زخمیوں کو لے کر جانے والی دونوں ایمبولینسز پر حملہ کیا۔ ایک ایمبولینس کو آگ لگا کر زخمیوں سمیت جلا دیا گیا۔ دوسری ایمبولینس زخمیوں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ فتنہ الخوارج نے رمضان میں سافٹ ٹارگٹ کو منتخب کیا۔ زخمیوں کے ساتھ ظلم، کھلی بربریت اور اسلام کے منافی عمل۔ خارجیوں نے پختونوں کو نشانہ بنا کر ثابت کر دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بے گناہوں اور زخمیوں کو نشانہ بنانے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ ان جوانوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا۔ آخری خوارجی کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب پیفٹیک قائم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے اینٹی ڈرون یونٹ کی منظوری دے دی۔ صوبے میں فوری طور پر سائبر کرائم سیل قائم کرنے کا حکم، مسلسل کامبنگ آپریشن کی ہدایت۔ مریم نواز نے پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اسیسمنٹ سینٹر کا دورہ کیا، کہا دہشت گردوں کے خلاف پیشگی کارروائی کی پالیسی اپنائی جائے، عوام کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ مریم نواز نے پیفٹیک میں سائبر سیکیورٹی اور دیگر امور کے لیے اے آئی ہب بھی قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر۔ وزیر اعظم کی قطری ہم منصب محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات میں شرکت۔ وزیر اعظم قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمن سے بھی ملے۔ 2 طرفہ تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاک قطر مسلح افواج کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے قطر کے وزیر مملکت برائے بیرونی تجارت کی بھی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے قطری کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔
अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दाइश के 3,000, कलदम टीटीपी के 5 से 7 हजार दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज बना हुआ है। टीटीपी के अफगान सरजमीन से हमलों की वजह से पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी है। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क में 1931 के बाद सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल है। 7,400 परवाज़ें मनसूख हैं। 3,000 से ज्यादा ताख़ीर का शिकार हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर भी बर्फ से ढक गया। 6 लाख से ज्यादा घर और दफातर बिजली से महरूम हो गए। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घुटनों तक बर्फ पड़ी, जिससे शहरी महजूज होते रहे। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली है। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक गुज़िश्ता रात वजीर आला के डिप्टी CSO ने मेरे सिक्योरिटी एहलकारों को कॉल की और कहा कि आप सब क्लोज हो जाए। अगर अब मुझे दोबारा सिक्योरिटी वापस दी भी जाएगी तो नहीं लूंगा। अली अमीन गंडापुर के लिए जैमर समेत 2 गाड़ियां और 14 एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे। दूसरी तरफ वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत का धमाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर जरदारी ने हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डेरा इस्माइल खान और भक्कर के दरमियान सरहदी चेक पोस्ट पर धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि राहगीर और दीगर एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की।